रहीम। अब देखे, अब हमने MCQs नंबर 41 करनी है। देखे, आपको एक पॉलिनॉमियल गिवन है, आपने इस पॉलिनॉमियल से इसको डिवाइड करना है और रिमाइंडर को फाइंड करना है। तो कोई डिवीजन की ज़रूरत नहीं, आप इस तरह कर दे कि x-1 को 0 की इक्वल कर दे, x की वैल्यू निकाल दे, क्या निकल आई, 1 निकल आई। अब इसको x की जगह पुट कर दे इधर और इधर, 1 की पावर 4 16 माइनस 1 की पावर 24 प्लस 1। देखिए, इससे 1 माइनस 1 आएगा, प्लस 1 आएगा, ये दोनों कैंसिल, क्या बचत हो गई, 1 की बचत हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आगे देखते जाइए नेक्स्ट MCQs। हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 0 एंड 30। प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं जी, 2 3 5 7 11 13 13 17 19 23 23 20 20 26 नो 27 नो 28 नो 29 यस। 4 4 जमा 3 7 7 जमा 1 8 8 जमा 2 10। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए, कहते हैं कि इसका इंटीग्रल फाइंड कर दे। इसका इंटीग्रल फाइंड करते हैं सर। तो इसका इंटीग्रल तो बड़ा सिंपल है। देखिए, इधर इसके साथ में 1 लिख देता हूँ। अगर मैं x + 1 की डेरिवेटिव ले लूँ तो वो 1 आती हैं। तो रूल के मुताबिक जो फंक्शन है इसके साथ एक जमा होगा, क्योंकि फंक्शन x + 1 है तो इससे डिवाइड होगा। लिमिट क्या होगा, -1 to 1, तो 1/3 आएगा। अपर लिमिट पे पहले पुट करोगे 1 + 1 ऊपर 3, फिर माइनस -1 + 1 ऊपर क्या आएगा 3। तो इससे तो 2 आता है, इससे 0 आता है। तो 2 के ऊपर 3 8, 8 के नीचे 3, तो 8/3 इसका आंसर होगा सर। ये भी आसान सी MCQs है। अब देखिए, द यूनिक सोल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डैश का मतलब dy/dx = y। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व करते हैं कि ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो x dy = y dx हो जाएगा। x से डिवाइड करेंगे, इधर से y से डिवाइड करेंगे, ठीक है। x कैंसल, इधर से y कैंसल, तो 1/y dy = 1/x dx आएगा। अगर मैं इन दोनों को इंटीग्रेट कर लूँ तो नेचुरल log y नेचुरल log x आएगा, क्योंकि ऊपर y की डेरिवेटिव ऊपर x की डेरिवेटिव। चलो, कांस्टेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या ln c लगा ले। चलो जी, इसको मैं इस तरह कर दे, इसको इधर शिफ्ट कर दे, तो ln y माइनस ln x = ln c हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे लोगरिथम का रूल अप्लाई होगा, y के नीचे x आएगा, ln c आएगा। अब देखिए, ln को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो c की वैल्यू y/x आएगा। अब देखिए, क्या कहते हैं, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस बिल्कुल ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि c की वैल्यू 0 हो जाएगी। द हाफ प्लेन, देखिए मेरे अंदाजे के मुताबिक ये इसका परफेक्ट रिजल्ट है। आगे देखते जाइए। द नंबर 45, द नंबर विच अकर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो नंबर जो डेटा में ज़्यादा आया हो उसको क्या बोलते हैं, मूड बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एग्जांपल ले लूँ, 1 2 2 2 3 4 5 6 7, इस डेटा में सबसे ज़्यादा क्या आया है, 2 आया है, तो इसका मूड क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए 46 को देखें। अब देखिए, आपने 3 की वैल्यू इधर t की जगह पुट करनी है, तो 3 का क्यूब होगा प्लस 3 का स्क्वायर होगा, 9 × 3 होगा, -9 होगा, 27 होगा, 9 होगा, 27 होगा, -9 होगा, ये दोनों तो कैंसिल होंगे, ये दोनों भी कैंसिल होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके जी। अब देखिए, जब x और y की पावर दोनों 1 1 के बराबर हो उसको लाइन इक्वेशन बोलते हैं। जब किसी भी इक्वेशन में अगर x और y की वैल्यू 1 1 हो, अगर दो वेरिएबल में, तो उसको लाइन इक्वेशन कहते हैं। कहते हैं कि इसका सोल्यूशन फाइंड कर दे। इसका सोल्यूशन dy/dx = xy⁴1/2। ये dx उधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो xy⁴1/2 dx होगा। अब आप इस तरह कर दे कि y⁴1/2 से डिवाइड कर दे। चलो, डिवाइड किया, दोनों से कैंसिल, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो -1/2 dy आ जाएगा, x dx आ जाएगा। इंटीग्रेट कर दे सर, तो पावर रूल के मुताबिक जमा होगा, -1/2 जमा 1 होगा, इक्वल टू इसका इंटीग्रल तो x² होता है। अब देखिए, इससे 1/2 होता है, तो 1/2 असल में बेसिकली 2y 1/2 आएगा, इक्वल टू x² होगा, ठीक है। अब के नीचे क्या होगा,
2 होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो y पावर 1/2 इक्वल टू x की पावर 4, इसके नीचे क्या आएगा 4 आएगा। अब 1/2 को ख़त्म करना है तो दोनों अतराफ का क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे, तो दो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल होंगे, 1/2 तो x की पावर 4 आएगा, नीचे क्या होगा 16 होगा। अब आपका आंसर हो जाएगा बी। आसान सा रिजल्ट था ये जी। नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट MCQ है एफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस देन द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होते हैं, देखें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका ग्राफ आ रहा है, सपोज दैट ये ग्राफ आ रहा है, देखिए ये जो जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है। और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की बात जब भी होगी इसके ऊपर y की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब लास्ट MCQs आ रही है, एक मैट्रिक्स है स्क्वायर, अगर उसका ट्रांसपोज आ जाए तो B ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी आ जाए। ये सिंपल सी डिफिनीशन है, आप उसको देख सकते हैं, ये है स्क्यू मैट्रिक्स की डिफिनीशन। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होते हैं, यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल 1 1 होते हैं। ट्रांसपोज तो सिंपल रो और कॉलम को चेंज करते हैं। साइमेट्रिक भी सीख ले, अगर B ट्रांसपोज इक्वल टू बी आ जाए तो इसको साइमेट्रिक बोलते हैं। लेकिन चूंकि स्क्यू मतलब नेगेटिव भी, तो इससे हमारी ये वीडियो